1947 एक ऐसा साल जो भारत और पाकिस्तान के इतिहास के किताब में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। पर इन सुनहरे अक्षरों के पीछे छुपी थी एक करुण कहानी। ये कहानी थी दो देशों के जन्म की, दो अलग पहचानों की और लाखों लोगों के टूटे सपनों की। ये कहानी थी अपनों से बिछड़ने की, अपनी मिट्टी से जुदाई की और एक नफरत के बीज बोने की। आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां एक तरफ थी स्वतंत्रता की खुशी और दूसरी तरफ थी बंटवारे की भयंकर हिंसा। हम देखेंगे कैसे भारत और पाकिस्तान जो कभी एक थे, एक ही रंग में रचते थे, कैसे एक लाल रेखा ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। पर क्या आप जानते हैं, ये बंटवारा सिर्फ सरहदें नहीं तोड़ता, बल्कि ये बंटवारा दिलों को भी तोड़ता है, रिश्तों को भी तोड़ता है और इंसान के अंदर एक दाग छोड़ जाता है जो कभी नहीं मिट सकता। आइए सुनते हैं उन नस्लों की कहानी जो तकसीम का हिस्सा बने और अनकहे कहानियों को जो खो गई इस नफरत की आंधी में। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक संवेदना है। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, ये अनुभव है। ये सिर्फ बटा हुआ भारत नहीं, ये बंटवारे से पैदा हुई तकलीफ है। आज हम उसी दर्द, उसी तकलीफ और उसी जज्बात को आपके सामने ले आएंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस सफर में, जहां हम जानेंगे कि क्या है असली सच, क्यों हुआ ये बंटवारा और कैसे इसने हमारी पहचान को बदल कर रख दिया। ये है भारत पाकिस्तान बंटवारा। ये बात है आज से कुछ 100 साल पहले की, जब भारत में एक नए प्रभात की रोशनी फैल रही थी। एक तरह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन की लहरें उठ रही थी। इस कहानी के कुछ मुख्य पात्र थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। इनके नेतृत्व में भारत के लोग एकजुट हो रहे थे, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। महात्मा गांधी जो बापू के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ अपनाया। 1990 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थी। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया और आजादी की आग और भड़क उठी। जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, जिसमें लोगों से ब्रिटिश सरकार का साथ न देने की बात कही गई। लोगों ने अंग्रेजी कपड़े जलाने शुरू कर दिए, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया और देश भर में प्रदर्शन होने लगे। 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च का नेतृत्व किया, जो एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। गांधी जी और उनके अनुयायी दांडी गांव तक 240 माइल्स यानी कि 384 किलोमीटर चल कर गए और नमक बनाया। ये घटना ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध एक बड़े विरोध के रूप में देखी गई। दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या करके बदले की भावना प्रकट की। इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत का ध्यान खींचने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें 1931 में फांसी दे दी गई। मगर उनका बलिदान देश के लिए एक मिसाल बन गया। और फिर 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया। इस समय गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया और भारत के लोगों से आह्वान किया कि वो ब्रिटिश हुकूमत को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दें। इस आंदोलन में हर उम्र के लोग शामिल हुए और हर जगह ब्रिटिश हुकूमत का विरोध होने लगा। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध का भी असर पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत की स्थिति खराब होती जा रही थी और युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। भारत में ब्रिटिश सरकार को अब भविष्य में यहाँ राज करना मुश्किल लगने लगा था। 1947 के मध्य तक भारत आजादी के नजदीक था, लेकिन ब्रिटिश राज के आवासन के साथ ही एक और घोर समस्या सामने थी, भारत का विभाजन। इस समस्या को हल करने और भारत को एक नई दिशा देने के लिए एक नए वाइसरॉय का चयन किया गया, लॉर्ड माउंटबेटन। यहीं से शुरू होती है माउंटबेटन योजना की कहानी। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जो अपनी सैवी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें भारत का अंतिम वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। उनका काम था भारत को शांति और सूझबूझ से आजादी दिलाना। माउंटबेटन
माउंटबेटन भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ हालत बिगड़ रहे थे। हिंदू और मुसलमानों के बीच कठिन तनाव थे और देश दो टुकड़ों में बंटने की कगार पर था। माउंटबेटन ने समस्या को गहराई से समझा। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना भारत के विभाजन की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जाए। वही कांग्रेस, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता थे, भारत को एक जोड़ा हुआ देश बनाना चाहते थे। मगर विभाजन की आग इतनी भड़क चुकी थी, इसे बुझाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आया। माउंटबेटन ने फैसला किया कि भारत को जल्दी से जल्दी आजादी मिलनी चाहिए और विभाजन के बिना ये संभव नहीं था। उन्होंने अपनी योजना बनाई जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं। योजना थी कि भारत को दो अलग अलग देशों में विभाजित कर दिया जाए, जिसका नाम होगा भारत और पाकिस्तान। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएंगे। इस योजना में कहा गया कि पंजाब और बंगाल के प्रमुख प्रदेशों को हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। जिस प्रदेश में जिस धर्म के लोग बहुमत में होंगे, उस हिस्से को उसी देश में मिला दिया जाएगा। माउंटबेटन योजना को मंजूर कर लिया गया और भारत का विभाजन निर्धारित हो गया। साइरिल रेडक्लाइफ को विभाजन की सीमा रेखांकित करने की जिम्मेदारी दी गई। रेडक्लाइफ लाइन के नाम से प्रसिद्ध हुई ये सीमा लाइन ने भारत और पाकिस्तान को अलग किया। ये फैसला जल्दबाजी में किया गया और इससे कई समस्याएं भी उठी। लोग अपने घर छोड़कर नई सीमा के उस पार जाने लगे। बहुत से लोगों को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा और कई लोग इस व्यवस्था में मारे गए। 15 अगस्त 1947 जब भारत देश की घड़ी बदलने वाली थी। सदियों की गुलामी और संघर्ष के बाद लोगों की आसमां में आजादी के सपने ठहरे थे। माउंटबेटन योजना ने एक नया रास्ता दिखाया था, जिसमें भारत के विभाजन के बाद दो अलग देशों का जन्म हुआ। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान। विभाजन की रात देश में एक अनोखी खामोशी छाई हुई थी। लोगों के दिलों में उलझन थी। कुछ लोग खुशी से भर रहे थे तो कुछ लोग रो रहे थे। हिंदू, मुसलमान, सिख और अन्य समुदाय के लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित हो रहे थे। आजादी की सुबह के वक्त देश ने अपने नए उदय की शुरुआत की। लाल किला पर तिरंगा लहराया गया और देश भर में जश्न मनाए गए। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए गले मिल रहे थे। लेकिन कुछ जगहों पर शोर शराबा थी, धर्मों के भेदभाव और अनेक जगहों पर आतंकवाद का खतरा था। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने घर छोड़कर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हुए। ये एक भयंकर और व्यक्तिगत अनुभव था। लोग अपने पुराने दोस्तों को खो चुके थे और कई लोगों की जाने गई थी। आर्थिक स्थिति भी गंभीर थी और लोगों को नए जीवन की शुरुआत करने में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। देश में नया संविधान बनाया गया और देश ने एक नया रास्ता चुना। विभाजन के बाद भी एकता और एकता का एहसास था। लोग अपने देश के विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करने लग रहे थे। राजनीति, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। आजादी को पाने के लिए देश ने कई कुर्बानियां दी थी। विभाजन के असर अभी तक महसूस किए जाते हैं, लेकिन भारत का विकास और प्रगति का सफर आगे बढ़ा और देश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की उड़ान भरी। इस कहानी में विभाजन के बाद देश पर के असर को समझा गया है। ये एक यात्रा थी जिसमें देश और उसके लोगों ने कई मुश्किलों का सामना किया और उन्हें पार किया।